सातवां अध्याय बृहस्पति से परित्यक्त देवताओं द्वारा विषव रूप का पुरोहित रूप में वर्ण। राजा परीक्षित ने पूछा, हे भगवान, देवताओं ने ऐसा क्या अपराध किया जिससे रुष्ट होकर आचार्य बृहस्पति ने उनका पुरोहित्य त्याग दिया? कृपया यह प्रसंग हमें सुनाएं। सुखदेव जी बोले, हे राजन, एक समय इंद्र अपनी इंद्राणी के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। बड़ा विशाल दरबार लगा था। सिद्ध, गंधर्व, नाग, विद्याधर आदि नाना प्रकार की सेवा और स्तुति कर रहे थे। अप्सराएं नाच रही थी। इसी समय देवयोग से बृहस्पति जी वहां पहुँचे। इंद्र ने उन्हें देखकर भी न तो उनका अभ्युत्थान किया और न प्रणाम ही किया, यहाँ तक कि वे अपने आसन से टस से मस भी न हुए। बृहस्पति जी इंद्र को लक्ष्मी के मद से उन्मत्त जानकर चुपचाप वहाँ से लौट गए। बाद में इंद्र को अपने इस कृत्य पर बड़ा पश्चाताप हुआ और उन्होंने कहा, हो, आज मैंने गुरुदेव का अपमान कर महान अपराध किया है। न जाने मेरी क्या गति होगी, मुझे धिक्कार है। इस प्रकार वे स्वयं ही भरी सभा में अपनी निंदा करने लगे। जो यह कहते हैं कि सिंहासन से उठकर किसी का अभ्युत्थान नहीं करना चाहिए, वे धर्म का वास्तविक स्वरूप नहीं जानते। मैं अभी जाकर उनके चरणों पर मस्तक रख कर अपने अपराध की क्षमा याचना करूँगा। इंद्र इधर ऐसा सोच ही रहे थे कि उधर बृहस्पति जी अपनी योग शक्ति से अंतर्ध्यान हो गए। जब इंद्र देवताओं के साथ उनके आश्रम पर गए तो गुरुदेव को न देखकर उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। धीरे धीरे यह समाचार असुरों के कानों तक पहुँच गया। उन्होंने शुक्राचार्य की सम्मति से देवताओं पर चढ़ाई कर दी और भीषण संग्राम छिड़ गया। इसमें दैत्यों के तीखे तीखे बाणों तथा अस्त्र शस्त्रों से देवताओं के अंग छिन्न भिन्न हो गए और उन्होंने भागकर ब्रह्मा जी की शरण ली एवं त्राही त्राही की पुकार लगाई। देवताओं को इस प्रकार पीड़ित देखकर ब्रह्मा जी को बड़ी दया आई। वे सांत्वना देते हुए बोले, हे देवगण, तुमने ऐश्वर्य के मद से अंधे होकर ब्रह्म ज्ञानी माते तेजस्वी गुरु का अपमान कर बड़ा अन्याय किया। तुम्हारी इस दुर्नीति का ही यह कुफल है कि समृद्धशाली होते हुए भी आज तुम लोगों का निर्बल शत्रुओं के सामने प्रभाव हो रहा है। भक्ति से शुक्राचार्य की आराधना कर तुम्हारे शत्रु इतने प्रबल हो गए हैं कि वे मेरा भी स्थान छीन सकते हैं। ऐसी दशा में वे स्वर्ग को क्या समझते हैं? शुक्राचार्य ने अपने शिष्यों को सब प्रकार की शिक्षा दे रखी है। उनकी गुप्त मंत्रणाएं भी बड़ी अभेद हैं, तुम उन्हें जान नहीं सकते। सच कहा है, जिन राजाओं पर गो, ब्राह्मण एवं भगवान की अनुकंपा रहती है, उनका कभी अमंगल या पराजय नहीं हो सकता। इसलिए अब तुम सब विषव रूप के समीप जाओ और प्रार्थना कर उन्हें अपना पुरोहित बना लो। वे बड़े तपस्वी ब्राह्मण हैं। कुछ असुरों का पक्षपात अवश्य करेंगे। यदि तुम लोग उनका यह पक्षपात सहन कर लोगे तो वे तुम्हारे संपूर्ण मनोरथ सिद्ध कर देंगे। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, ब्रह्मा जी की इस सलाह पर देवताओं को बड़ी सांत्वना मिली। वे प्रसन्नता से विषव रूप के समीप गए और उन्हें हृदय से लगाकर बोले, हे तात, हम आपके आश्रम में अतिथि के रूप में आए हैं। हम बड़े कष्ट में हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे पुरोहित बन जाएं, जिससे हम शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकें। विषव रूप ने कहा, देवगण, यद्यपि पौरोहित्य बड़ा निंदित कर्म है, फिर भी आपको दुखी देखकर मैं उसे सहर्ष स्वीकार करता हूँ। आप चिंता न करें। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि तन, मन और धन से आपका अभिषेक करूँगा। सुखदेव जी बोले, हे राजन, यह कहकर विषव रूप देवताओं के पुरोहित बन गए और उन्होंने वैष्णवी विद्या नारायण कवच के प्रभाव से असुरों की सुरक्षित राज्य लक्ष्मी छीन कर इंद्र को दे दी। जिस वैष्णवी विद्या नारायण कवच से सुरक्षित होकर इंद्र ने असुरों पर विजय प्राप्त की थी, उसका उपदेश भी विषव रूप ने इंद्र को दे दिया। षष्ठ स्कंद का 7वां अध्याय समाप्त। हरिओम तत्सत।